लेकिन इस बीच गोधरा में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद क्या कांग्रेस को अपने वोटों में, अपने परंपरागत वोट बैंक में बंटवारे का जो डर है वो सता रहा है। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि छोटे ओवैसी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका एक 6 साल पुराना एक बयान उन्होंने ट्वीट किया है, एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है। दरअसल ये जो बयान है वो 30 जनवरी 2016 को दिया गया था, जब अकबरुद्दीन हैदराबाद में एक प्रोग्राम में बोल रहे थे और उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था। लेकिन उस वक्त उनके बयान का हिंदी अनुवाद गलत किया गया था, एक रिपोर्ट छापी गई थी और उसी गलत रिपोर्ट को छापकर उसी गलत रिपोर्ट को मुद्दा बनाकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और ये बताया है कि ओवैसी का असली चेहरा क्या है। क्योंकि कांग्रेस लगातार एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है कि सी टीम अगर कोई है बीजेपी की तो वो असदुद्दीन ओवैसी की ही पार्टी है और इसी वजह से ऐसी रिपोर्ट्स को अब ट्वीट किया जा रहा है। लेकिन ये गलत रिपोर्ट दिग्विजय सिंह के द्वारा शेयर की गई है, जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये गुमराह करने की कोशिश दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, क्या अपने वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरीके की वोट की जा रही है। अब देखिए 30 जनवरी 2016 को अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में क्या कहा था और उसका मतलब क्या था, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, तब पूरा माजरा आपको समझ में आएगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बीजेपी से मुकाबला हम कर रहे हैं और हम ही करेंगे। अरे आज बता है कांग्रेसी गुलामों, इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी, मजलिस गांधी भवन को नहीं गई। दारुसलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा मैं करूंगा, ताक़ुब मैं करूंगा। बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। तो आपने सुना अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और अपनी इस बयान के आखिर में वो कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कांग्रेस का भी जनाजा इस देश से मैं उठाऊंगा। लेकिन इसे जो इसे लाया गया पटल पर, वो ऐसे दिखाया गया कि बीजेपी और एआईएमआईएम की ये मिली भगत है और इसी से अब चुनावी माहौल को बदलने की कोशिश की जा रही है। निर्णय सबसे ज्यादा नजर कांग्रेस की अपने परंपरागत वोट बैंक पर है, जो कि मुस्लिम वोट बैंक है। सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि ये जो 2 नए प्लेयर्स की एंट्री हुई है, इससे ये वोट बैंक कहीं बट ना जाए और उसका नुकसान कांग्रेस को हो ना जाए। यही वजह है कि पुराने वीडियोस को भी अब दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर लीडर ट्वीट कर रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो इसमें साफ कांग्रेस का डेस्परेशन जो है वो नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, गुजरात के अंदर जब से एमआईएम की एंट्री हुई है, शुरू में कुछ समय तो बहुत लाइटली लिया कांग्रेस ने, लेकिन जब स्थानीय निकाय चुनाव में हमने देखा एमआईएम ने सीटें जीतना शुरू कर दिया। अहमदाबाद में एमआईएम ने 8 सीटें जीती, कॉर्पोरेशन में, गोधरा में 7 सीटें जीती, मोडासा में जीती, भरूच में जीती। तो कांग्रेस को ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि विधानसभा चुनाव में ये हमें काफी डैमेज कर सकते हैं और कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि एमआईएम को किसी तरह से बीजेपी की बी टीम साबित करे ताकि मुस्लिम वोटों में उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बनी रहे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का भी बयान आया था कि हिंदुस्तान के रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। या अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा सिद्धपुर के एमएलए का एक वीडियो वायरल हुआ प्रचार सभा में, जब वो कहते पाए गए कि इस देश में अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान बचा सकता है। कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि जो एप्रिहेंशन है अब वो एक
डर में पैदा हो रहा है। एक जो शंकाएं थी कि एमआईएम उन्हें नुकसान कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये रियलाइज हो रहा है कि एमआईएम उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है और इसीलिए किसी भी तरह से उसे कांग्रेस की बी टीम, बीजेपी की बी टीम माफ कीजिएगा, साबित कर दें ताकि मुस्लिम वोट जो है वो उसके साथ चिटका रहे। इसी वजह बिल्कुल, और ये जो पिछले दिनों से जो कोशिश है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रत्याशियों की जबान पर भी अब हिंदू मुसलमान वाला जो कार्ड है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चाहे हम चंदन ठाकुर की बात कर लें, चाहे अभी जो एक नया वीडियो ने आया था उसमें भी कुछ इसी तरीके की बातें कही गई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।